या अमेरिका की बात, हर व्यक्ति को अपने घर देश जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मजाक में लेते हैं और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो अब ऐसा कहने वाले लोग भी हैरान हैं। भारत की सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी ने जो भविष्यवाणी की थी वह 100% सच होती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि क्यों डॉक्टर वाई राखी को भारत का नोस्ट्राडामस कहा जाता है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर वाई राखी से बात करते हुए कई ऐसे सवाल पूछे थे जो आज एक पहेली की तरह थे, मगर हर बीतते दिन के साथ डॉक्टर वाई राखी ने जो बातें कही वो सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ट्रंप को लेकर क्या कुछ कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल वाला कौन सा वक्त बताया था और भारत के सामने वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनका उन्होंने जिक्र किया, इन सब के बारे में उन्होंने पहले ही ये सारी बड़ी बातों पर बात कर ली थी। कौन सी उनकी भविष्यवाणियां एकदम सच साबित हुई, सब कुछ आपको बताती हूँ अपनी इस रिपोर्ट में, और अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। फिलहाल सब कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले बात करती हूँ डॉक्टर वाई राखी की उस भविष्यवाणी की जो एकदम सटीक साबित हो रही हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर वाई राखी से कई तरह के सवाल किए थे, जिसमें उन्होंने ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं इस तरह के जवाब देते हुए क्या कुछ ट्रंप के बारे में कहा था, पहले वो सुनिए। ट्रंप थोड़े से सनकी हैं, वो सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। ट्रंप की कुंडली के अनुसार मैं आपको एक बात बताऊंगी, देखिए उनकी असली है कुंडली, नकली मुझे नहीं पता, क्योंकि जो नेट पर अवेलेबल है प्लस टैरो कार्ड रीडिंग से अगर मैं ज़्यादा जोर दूं तो ट्रंप के जो कार्ड आते हैं वो इस टाइम पर, इस सिचुएशन 2025 में बताते हैं कि वो कहेंगे इस साइड जाओ, वो सारी दुनिया के उधर भेज देंगे और खुद इधर चले जाएंगे। और ऐसा हमने पीछे भी उनकी नेचर में देखा भी है। वो कब बोल रहे हैं आई लव पाकिस्तान, यू नेवर नो। सो उनका क्या हिसाब किताब है, क्या है, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। हाँ, ये डील होगी बट विद कंडीशंस ही होगी, भारत को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रंप दुनिया को किनारे कर कर खुद अलग किनारे चले जाएंगे। इस बात के मायने बहुत ज्यादा हैं। मौजूदा कंडीशंस में ट्रंप अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं उसका उल्टा ही हो रहा है। उन्हें लगा था कि हैवी टैरिफ लगाने के बाद कई देश झुक जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना भारत झुका, ना चीन झुका और ना ही रूस। अब सबसे बड़ी बात, ट्रंप यूरोप के देशों के बीच भी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नीतियों की आलोचना यूरोप के देश भी करते दिख रहे हैं, जो उनके सबसे करीबी साथी माने जाते थे। उनके लिए भी ये वक्त ट्रंप ने मुसीबत पैदा करने वाला बना दिया। यूरोप का मतलब अमेरिका की ताकत। अगर अमेरिका की ताकत पर चोट होगी तो जाहिर सी बात है परेशानी तो बढ़ेगी ही। ऊपर से भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के दबाव के बावजूद रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है, उसने वॉशिंगटन में खलबली मचा रखी है। लेकिन जो एक और बड़ी बात डॉक्टर वाई राखी ने कही थी वो ये कि भारत और अमेरिका के बीच आसानी से ट्रेड डील बिल्कुल नहीं होने वाली, और यही अब दिखाई दे रहा है। उनकी ये बात 100% सच साबित हुई। आपका आकलन क्या कहता है? ग्रहों नक्षत्रों पर आपका गणित क्या कहता है? भारत की स्थिति अब आगे कैसे होने वाली है? क्या ट्रंप से हम डील कर पाएंगे? क्या ट्रंप से मोदी डील कर पाएंगे? मैं तुम्हें बताऊं, ट्रंप के साथ इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मोदी जी हमेशा डील कर पाएंगे, लेकिन विद कंडीशंस। अगर आप इस फील्ड से माहिर हैं, आप ज़्यादा मार्केट को अच्छे से जानती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सोचें हम गए और हमने डील कर लिया, ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ कंडीशंस होंगी और उस कंडीशंस को भारत को भी मानना होगा। ये मैं मानती हूं कि भारत की स्थितियां मजबूत हैं, लेकिन मंगल का ये जो साल है वो थोड़ा सा मोदी जी के लिए और उनके विपक्ष के लिए, मोदी जी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, उनके विपक्ष के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर वाई राखी ने सार्वजनिक तौर पर पहले ही बता दिया था कि डील में क्या दिक्कतें आएंगी, और वो सारी दिक्कतें अब सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत को भी झुकना पड़ेगा, लेकिन भारत फिलहाल झुक नहीं रहा, और इसी वजह से आप भी देख रहे हैं कि डील अपने मुकाम तक पहुंच ही नहीं रही है, डील फाइनल ही नहीं हो रही है। भारत के लिए भी ये टेंशन की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस रवैये के चलते नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच डील हो ये जरूरी है, क्योंकि दुनिया के देशों से भारत खरीदता है, ना कि ज्यादा बेचता है। चीन को ही ले लीजिए,
चीन को भारत सामान बेचता कम, खरीदता ज्यादा है। रूस के साथ भी यही है, मतलब अमेरिका से भारत को डील करनी ही होगी, नहीं तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल भारत अपनी शर्तों को लेकर खड़ा है। लेकिन इन डील्स के बीच ही अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ थोप दिया। अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि भारत के साथ ये टैरिफ वॉर उसके लिए भी नुकसानदेह है, और यही वजह है कि ट्रंप अपने घर में ही अब फिरते दिख रहे हैं। ट्रंप की आलोचना अमेरिका में भी शुरू हो गई है कि भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करो, जल्द से जल्द डील फाइनल करो, नहीं तो देर हो जाएगी। भारत अगर चीन के करीब आएगा तो ये अमेरिका के लिए चुनौतियों से भरा होगा। मौजूदा टकराव ना भारत के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए। मतलब एक्सपर्ट्स यहां मानते हैं कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा। जितनी देरी होगी, संबंध जितने खराब होंगे, इसका असर दोनों ही देशों पर पड़ेगा। हालांकि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए उनसे निपटने के लिए भारत पूरा जोर लगा रहा है। 40 देशों के साथ निर्यात को लेकर बातचीत जारी है। एससीओ में अपना दबदबा भारत ने दिखाया और यूरोपीय देशों के साथ भी फ्री ट्रेड डील्स, ये सब भारत करता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत को इन क्राइसिस से निकलने में वक्त लगेगा, और यही बात डॉक्टर वाई राखी ने पहले ही कह दी थी। पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर वाई राखी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के लिए ये साल चुनौतीपूर्ण है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। बताया कि ये साल उनके लिए भी मुश्किलों वाला रहेगा, मतलब चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत के लिए मुश्किल वक्त है। अब देखना यही है कि भारत कैसे मुश्किलों से निकलता है। आपको एक बात यहाँ ये भी बता दूं, जो सबसे बड़ी दिक्कत डील ना होने में हुई वो है भारत का ना झुकना। डॉक्टर राखी ने कहा था कि अगर भारत नहीं झुकता तो डील नहीं होगी, और भारत अब तक नहीं झुका। यहाँ पर साफ है कि झुकने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर पड़ जाएं, हम आगे झुक जाएं। दरअसल भारत अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी शर्तों पर, और यही वजह है टकराव की कि दोनों देशों के बीच डील अभी भी अड़ी हुई है। अमेरिका भी इस बात को लेकर दबाव में है। ट्रंप के सबसे खास सलाहकार लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं, और दबाव यही है कि भारत बिना देरी किए रूस और चीन से दूरी बनाए। एससीओ से जो तस्वीर सामने आई उस पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के करीब होना चाहिए था, न कि रूस और चीन के। ये ठीक नहीं है, मतलब बेचैनी वॉशिंगटन में बनी हुई है। पीटर नवारो ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ दो तरह की दिक्कतें हैं और इसी वजह से टैरिफ लगा है। पहला कि वो अनफेयर ट्रेड कर रहा है, इसकी वजह से 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया, और दूसरा कि वो रूस से तेल खरीद रहा है, इसकी वजह से कार्रवाई के तौर पर 25% टैरिफ भारत पर लगाया। लेकिन अब बात कहां तक पहुंच चुकी है ये सबको पता है। भारत के साथ अमेरिका भी चाहता है कि डील हो, भले ही इसकी वजह से कुछ भी बयान दिए जा रहे हों, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो बातें डॉक्टर वाई राखी ने भारत और अमेरिका के संदर्भ में कही वो सच होती दिख रही हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर है और डील्स अटकी हुई हैं। यही बात भारत के झुकने को लेकर है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, कुछ भी हो जाए हम अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय हित नहीं समझे गए तो हम डील नहीं करने वाले। व्यापार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन सच भी यही है कि अगर अमेरिका से डील हो तो अच्छा है। डॉक्टर वाई राखी ने कहा कि डील होगी। अब देखना होगा कि डील कितनी और किस तरह की शर्तों पर कब तक होती है, और भारत को किन शर्तों पर अमेरिका से समझौता करना पड़ता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। नई रिपोर्ट को लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।